हेलो स्टूडेंट, रीजनिंग के इस एपिसोड में हम लोग अल्फाबेट सीरीज के तीसरे टॉपिक कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। स्टूडेंट, इससे पूर्व अल्फाबेट चैप्टर के दो वीडियो आपके पास आ चुके हैं। नंबर 1 इन रिलेटेड क्वेश्चंस एंड नंबर 2 मिडिल लेटर। स्टूडेंट, यह जो तीसरा वैरायटी है कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस, इसका अपना कोई कंसेप्ट नहीं होता, बल्कि यह क्या करता है, जो इससे पहले के दोनों वैरायटी हैं इन रिलेटेड क्वेश्चन और मिडिल लेटर, इसी के प्रश्न में कंडीशंस डालता है। कंडीशंस क्या डालता है? तो इससे पहले हमने इस दोनों ही वैरायटी के प्रश्न को मूल इंग्लिश अल्फाबेट पर सीखा था, यानी इंग्लिश अल्फाबेट ए से प्रारंभ होकर जेड तक जा रहा था। लेकिन यह इस इंग्लिश अल्फाबेट के ऑर्डर में कंडीशंस लगाता है, इसको छेड़छाड़ करता है। कैसे? तो एक इलस्ट्रेशन आप देखिए। क्वेश्चन है, इफ फर्स्ट 6 letters of English alphabets are written in reverse order, next 7 letters are in normal order, again next 8 letters are in reverse order and rest are in normal order, then which letter is 7th to the right of 10th letter from your left? अब स्टूडेंट ये क्या बोल रहा है कि यह जो इंग्लिश अल्फाबेट है, ये इंग्लिश अल्फाबेट ए से जेड तक नहीं है, बल्कि क्या कहता है कि फर्स्ट 6 letters आर इन रिवर्स ऑर्डर, यानी पहला 6 letters जिसको कि आप ऐसे जानते हैं कि ए बी सी डी ई एफ, फर्स्ट 6 letter ये है 1 2 3 4 5 6 का, तो ये ऐसे नहीं है, ये रिवर्स ऑर्डर में है। यानी आपका जो क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन के लिए यह ऐसे प्रारंभ हुआ कि एफ ई डी सी बी ए 1 2 3 4 5 6, यानी फर्स्ट पोजीशन और 6th पोजीशन बदल गया, सेकेंड पोजीशन और 5th पोजीशन बदलेगा, थर्ड पोजीशन और 4th पोजीशन बदलेगा, और फिर यही उल्टा हो गया। थर्ड 4 से बदला तो ऑब्वियसली 4 भी 3rd से बदला, सेकेंड 5th से बदला तो ऑब्वियसली 5th भी 2nd से बदला, और फर्स्ट 6 से बदला तो 6th भी 1st से बदला। तो स्टूडेंट, इस तरह के प्रश्न में आप क्या किया कीजिए कि सबसे पहले आप कंडीशंस को लिख लो। कंडीशंस क्या कहता है? फर्स्ट 6 letters आर इन रिवर्स ऑर्डर, हम ऐसे दे दिए चिन्ह आर फॉर रिवर्स। नेक्स्ट 7 letters आर इन नॉर्मल ऑर्डर, तो 6 + 7 13, तो 6 तक तो यूज हो चुका है, तो 7 से 13 तक ये क्या है? एन फॉर नॉर्मल ऑर्डर। कहता है अगेन नेक्स्ट 8 letters आर इन रिवर्स ऑर्डर, तो 13 + 8 21, तो 13 तक तो यूज हो गया, 14 से 21 रिवर्स ऑर्डर हुआ। और फिर क्या कहता है कि नेक्स्ट एंड रेस्ट आर द नॉर्मल ऑर्डर, तो 22 से 28 क्या हो जाएगा? नॉर्मल ऑर्डर हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्या है? तो ये क्या हो गया कि 1 to 6 रिवर्स ऑर्डर है और 14 to 21 रिवर्स ऑर्डर है। तो रिवर्स ऑर्डर होने का मतलब ये हो गया कि सपोज करो हमारा आंसर आ जाएगा लेफ्ट से 5th, तो नॉर्मली लेफ्ट से 5th आंसर ई होता, लेकिन यहां हम सोचेंगे नहीं, 5 किस में है? रिवर्स में है कि नॉर्मल में है? अगर हमारा आंसर कभी भी नॉर्मल ग्रुप में होगा देन कंडीशंस डजंट अप्लाई, तो फिर कंडीशंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये रिवर्स में है तो हम सोचेंगे कि 1 बदलेगा 6 से, फिर इधर से बढ़ो उधर से घटो, 2 बदलेगा 5 से, तो हमारा आंसर अगर लेफ्ट से 5th आया तो ई नहीं होगा, ई के जगह पर क्या होगा? बी। क्यों? क्योंकि 2 और 5 इंटरचेंज होगा, तो 5th के जगह पर क्या होगा? 2nd चला जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है? Which letter is 7th to the right of 10th letter from your left in new arrangement? तो अब स्टूडेंट इसको आप नॉर्मल सॉल्व कर लो। लेफ्ट राइट का क्वेश्चन है, तो 10 + 7 17, हम रैंकिंग को क्या करेंगे? रिजल्टेंट रैंकिंग को जोड़ लेंगे। फ्रॉम लेफ्ट लगा है तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट से 17। तो अब नॉर्मली लेफ्ट से 17 क्यों होता है, लेकिन यहां हम चेक करेंगे कि यह 17 किस में है? नॉर्मल ग्रुप में है या फिर रिवर्स ग्रुप में है? अगर यह नॉर्मल ग्रुप में होगा तो कंडीशंस डजंट अप्लाई, लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं कि नहीं, 14 to 21 में ये आएगा, तो रिवर्स ग्रुप है। तो इसका मतलब क्या? 14 बदलेगा 21 से, 15 बदलेगा 20 से, 16 बदलेगा 19 से, और 17 बदलेगा 18 से। तो जो लेफ्ट से 17 है असल में इसके जगह पर 18th आ जाएगा, और लेफ्ट से 18th क्या होता है? आर होता है। तो आर इज योर राइट आंसर।
तो बस ये कंडीशंस का ध्यान में हमको रखना है और ये भी समझना है कि अगर कभी भी सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आ जाए तो ऐसा आए कि वो नॉर्मल कैटेगरी में हो जाएगा, देन कंडीशंस डजंट अप्लाई। जैसे आपको अगर कह दें कि व्हिच लेटर इज 6th टू द लेफ्ट ऑफ 17th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट इन न्यू अरेंजमेंट, नई व्यवस्था में आपके बाएं से 17वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। तो अब स्टूडेंट लेफ्ट लेफ्ट का क्वेश्चन है तो डायरेक्शन लेफ्ट ही रहेगा, और फ्रॉम लगा है 17th में तो उसमें क्या करेंगे, जब सेम इंड का रहता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मेजर में माइनर, तो फ्रॉम 17 में लगा है तो 17 मेजर हुआ, तो 17 माइनस 6 क्या कर लेंगे 11। अब लेफ्ट से 11 कौन सा ग्रुप है, तो लेफ्ट से 11 नॉर्मल ग्रुप है, देन कंडीशंस डजंट अप्लाई। लेफ्ट से 11 क्या होता है, के होता है। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है स्टूडेंट, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस, यह कुछ भी नहीं करता। हाँ, इसको सॉल्व करने के लिए आपको इन रिलेटेड क्वेश्चन और मिड रिलेटेड क्वेश्चन दोनों के कंसेप्ट आने चाहिए। तो अगर वो आपका क्लियर नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का ही लिंक दिया गया है, आप उसको जाकर के वहां से समझ सकते हैं। और वो दोनों अगर समझते हैं तो बस थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है कि आप सबसे पहले कंडीशंस को इस तरह से अरेंज कर लो, क्योंकि कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन जब भी रहेंगे तो इस पर 3 से 5 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो आप इसको अरेंज कर लो। और फिर आप जैसे नॉर्मल इन रिलेटेड क्वेश्चन को बनाते हो, जैसे आप नॉर्मल मिडिल लेटर को बनाते हो, उस तरह से आप इसको बनाओ। अगर आपका आंसर नॉर्मल कैटेगरी में गया देन कंडीशंस डजंट अप्लाई, और अगर आपका रिवर्स कैटेगरी में गया तो फिर आप इसको बना लेंगे। थैंक यू।